प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चंस को। राइट, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे और उन्हें आपको सॉल्व करना होगा। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ना हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स मैंने बताए थे, याद कीजिए। तो मैंने सबसे पहला मेथड आप लोगों को बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 2.2 में। उसके बाद से दूसरा मेथड कौन सा था हमारा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको हम यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट 2.3 में समझने वाले हैं। और उसके बाद एक और मेथड है जो है हमारा फॉर्मूला मेथड, तो उसको हम देखेंगे हमारे अगले प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.4 में। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करती हूँ, पहले ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना, इसका आपको बेसिक बता देती हूँ और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ एक ना इक्वेशन के बारे में। जैसे मैंने ना यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा, अच्छे से देखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। और मैंने कहा ना आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, चलो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, बोलो। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, स्क्वायर वाले टर्म का 1 है और यहाँ पे थर्ड टर्म हमारा क्या है 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 2। तो अब आपको इसमें क्या करना है, 2 के ना ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं, अच्छे से और ध्यान से सुनो। वैसे तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड पता ही है ना। 2 के ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो बताइए ऐसे दो फैक्टर्स आपके दिमाग में कोई आ रहे हैं? मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहे। मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा चलो 2 और 1 ले लेते हैं, लेकिन भाई 2 1 से 2 तो हो रहा है, लेकिन 2 + 1 करके 10 नहीं आ रहा है ना। यानी ऐसे आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे ही नहीं। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, लेकिन ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होने वाला। तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड का यूज करेंगे? तो यस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, यहाँ पे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, इनको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके। राइट, अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे दूसरे क्वेश्चन थे, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 में देखे थे, क्या हम उनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते? अरे उनको भी कर सकते हैं और इनको भी कर सकते हैं। यानी देखो, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, वो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व हो रहा है तो वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन भी हमारा फैक्टराइजेशन ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी? तो इसीलिए पड़ी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हमारी हेल्प कौन करता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, चलो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब कुछ और बातें आप लोगों को बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, एक तो कंप्लीट स्क्वायर और दूसरा इनकम्प्लीट स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है और इनकम्प्लीट स्क्वायर क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैं इनकम्प्लीट स्क्वायर लिख देती हूँ, आ जाओ यहाँ पे लिख देती हूँ इनकम्प्लीट स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई, अब देखो मैं यहाँ पे ना कुछ लिखने जा रही हूँ। यहां पर मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है ना, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? कौन से फॉर्म में? देखो आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होंगे। a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है इसका एक्सपेंशन बताओ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर। और दूसरा फॉर्मूला हमने इसी का भाई क्या देखा है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर। तो देखो कंप्लीट स्क्वायर हम किसको कहेंगे? तो वो एक्सप्रेशन जिसको हम a प्लस बी या फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाए ना, वैसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप इसमें देखिएगा, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। जैसे यहाँ पर x है तो मैंने x लिख दिया, चलो इसके इधर ही लिखती हूँ।
यहाँ पर x है तो मैंने x लिखा, फिर देखना ये बीच वाला छोड़ देना, यहाँ पे देखो क्या है 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और फिर उसके बाद ये पूरे का पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला x प्लस 3 द होल स्क्वायर। तो जब आप इसको एक्सपांड करोगे ना बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला तो आपको ये ही मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ही मिलेगा। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था इसको हमने लिख लिया, किस में लिख लिया, तो हम लोगों ने a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख लिया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर ये कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इनकम्प्लीट क्या होता है, तो इनकम्प्लीट स्क्वायर मतलब वो एक्सप्रेशन जिसको हम इस फॉर्म में ना लिख पाए, ना तो ये फॉर्म में ना फिर या फिर ना ही इस फॉर्म में। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास क्या था इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पर 9 था ना, अब 9 की जगह पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है ना, इसको हम ना ही ये फॉर्म में लिख सकते हैं और ना ही a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो आपको ये पहचान में कैसे आएगा, तो ये जो आपका थर्ड वाला टर्म है ना, हमेशा याद रखिएगा, पहली बात तो ये है कि इसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा, मतलब अगर नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन में 1 करेंगे, अभी आपको बताऊंगी सारे स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ये लास्ट वाला टर्म जो है ना वो किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने देखा तो ये 9 का स्क्वायर था। ठीक है, वैसे ही मान लो अगर यहाँ पे दूसरा कोई एक्सप्रेशन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x है तो मैंने x लिख दिया, उसके बाद ये जो 25 है ना ये किसका स्क्वायर होता है, सोचिए अच्छे से, तो बिल्कुल ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 5 हम लिख देंगे, तो x प्लस 5 द होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको ना इस फॉर्म में हम लिख पाए, यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख पाए, इसीलिए ये कंप्लीट स्क्वायर कहलाएगा। और बाकी ये तो आपका इनकम्प्लीट स्क्वायर है। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11 ये भी हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, ये भी हमारा इनकम्प्लीट स्क्वायर है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों चीजें क्यों बताई, वो इसीलिए बताया क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2.3 में ना आपको जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं सारे के सारे किस में दिए रहेंगे, इनकम्प्लीट स्क्वायर में दिए रहेंगे। तो हम उन क्वेश्चन को ऐसा डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, पहले उसको ऐसा कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो ये थर्ड टर्म जो यहाँ पर है इसकी जगह पे कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर मतलब जो किसी न किसी का स्क्वायर हो, जैसे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 25 बराबर। तो जब भी हमें ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा ना तो हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट स्क्वायर में पहले बदलेंगे और तब जाके उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस करवाऊंगी ना तो अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे के सारे आप देखिएगा इनकम्प्लीट स्क्वायर ही है, तो पहले कंप्लीट स्क्वायर में बदलना होगा एंड देन आप फर्दर उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ना कुछ और बात आप लोग को बताती हूँ, जैसे ये जो हमारा प्रैक्टिस है 2.3 है ना बच्चों, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, दो मेथड्स हैं। अब दोनों में से कौन सा मेथड यूज किया जाए, सवाल ये उठता है। तो मैं तो यही कहूंगी आप दोनों ही मेथड सीख लो और मैं आपको दोनों सिखाने वाली भी हूँ। ठीक है, तो उसकी चिंता मत कीजिए कि एक सिखाया एक नहीं सिखाओगे, मैं दोनों मेथड सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब ये हमारा जो ये लेक्चर जो है ना इसमें हम कौन सा मेथड देखेंगे, मेथड नंबर 1 देखेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा ना दोस्तों उसमें हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। और ये दोनों भी आप सीख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं आगे हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के दोनों मतलब ये जो हमारा मेथड है इसके दोनों मेथड हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए दोनों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एक्टिविटी वाला क्वेश्चन भी आ जाए। तो अगर आपको दोनों मेथड्स आते रहेंगे तो आप इजीली कर पाओगे और आपके नंबर वहां पर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग फर्स्ट मेथड से ना सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब आप ये पहला वाला मेथड सीख लोगे ना फिर दूसरा वाला आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि दूसरा वाला मतलब दोनों ना आप समझिएगा दोनों एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ओके, चलो अभी मेथड नंबर 1 हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेथड नंबर 1, यानी मेथड 1 से हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस है 2.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और मेथड 2 कब सिखाओगे, तो अगले वीडियो में सिखाऊंगी। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी क्या करना है हमें, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो देखो अब इसके लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं और बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे तब। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना, पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल एग्जाम में आए ना तो क्वेश्चन आपको लिखना है और तब जाके सॉल्यूशन स्टार्ट करना।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना कि आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है यानी जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट आपको 1 करना है। यस बिल्कुल, क्या करना है, 1 करना है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। ये तो पहले से 1 है, यानी पहला स्टेप तो इन लोगों ने पहले से ही किया हुआ है, यानी पहले स्टेप का टेंशन खत्म। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है समझिएगा, तो दूसरा स्टेप ये कहता है ये जो आपका कांस्टेंट वाला टर्म है ना, अच्छा रुको पहले एक और बात यहाँ पे सुन लो, इसको आप ध्यान से देखो, क्या हम इसको a प्लस बी या फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो। देखिए अच्छे से ध्यान से, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो 20 है ना ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, बराबर, यानी कि ये इनकम्प्लीट स्क्वायर है, तो हमें ना इसे स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा वही हम देख रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, यानी ये जो 20 है ना इसकी जगह पे कोई ऐसा नंबर आना चाहिए कि वो किसी न किसी का स्क्वायर हो। कैसे आएगा, सुनना ध्यान से। तो दूसरा स्टेप क्या कहता है कि ये जो आपका थर्ड टर्म है ना इसको बोलो तो राइट हैंड साइड में चला जा, यानी हम इस 20 को बोलेंगे तो उधर जा, तो 20 जब उधर जाएगा तो उधर जाने के बाद वो -20 से +20 हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा स्टेप है। अब हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे, तो तीसरे स्टेप में हम निकालेंगे बच्चे लोग थर्ड टर्म। क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालने का ना फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है याद कर लो, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और फिर इसका ना होल स्क्वायर कर देना, मतलब ये पूरे का स्क्वायर कर देना। अब चलो बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहां पर हम लिखेंगे देखो 1/2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 एंड होल स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब थर्ड टर्म हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 1/4 मिलता है। तो हमने यहाँ पे तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, थर्ड टर्म निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा थर्ड टर्म है ना इसको हम दोनों साइड में प्लस करेंगे, यानी इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, यानी इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिंग थर्ड टर्म, यानी कि 1/4। ठीक है, एडिंग 1/4। तो चलो फिर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू, इधर क्या है 20, फिर उसके बाद इसमें प्लस कर देंगे 1/4 को। ठीक है, अब उसके बाद इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी या फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस आएगा या माइनस आएगा आपको कहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा। देखो बताती हूँ आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x लिख देना, इधर देखो किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आएगा। फिर 1 किसका स्क्वायर होता है भाई, 1 का ही होता है, और जो ये 4 है ना ये किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से सोचिए, 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 24 सा कितना होता है 80 होता है, और 1 1 सा 1 और 1 4 सा 4। ठीक है, ऐसे आ गया, बराबर, यहां तक बात समझ में आई, ओके बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना इसे हमें यहाँ से हटाना है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो इधर मैं लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स, इसको थोड़ा मैं उधर करती, तुम उधर चलो, तुम भी उधर चलो, यस, बोथ साइड्स, देख रहे हो ये ठीक से ना लिखा रहा, ठीक, चलो आप समझ जाना। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का। चलिए, तो यहाँ पर देखो ये रूट के अंदर आ जाएगा, तो कैसे होगा, देखो स्क्वायर रूट और फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा 80 + 1 करोगे तो 81 आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे दोस्तों 81 अपॉन में 4, और फिर यहाँ पर रूट ले लिया। अब देखो एक और बात बताती हूँ, जब भी आप ये स्क्वायर रूट करोगे ना तो हमेशा ध्यान में रखना कि ये
आपको यहाँ पर प्लस माइनस जरूर लिखना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा, मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे अब अच्छे से ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है 81/4 है ना, तो ये जो 81 है ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ये 4 किसका स्क्वायर होता है भाई, पहले हम 81 का देखते हैं, बाद में हम 4 का देखेंगे। देखो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, बराबर 9 का स्क्वायर होता है। और ये जो 81 है ना, ये -9 का भी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्टली 81 दिया है, तो हमें कैसे मालूम ये प्लस में था या फिर माइनस में था, इसीलिए हम दोनों लेंगे, प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। समझ रहे हो, जैसे मान लो ये 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, ये +2 का भी स्क्वायर होता है, -2 का भी स्क्वायर होता है। अब हमें कैसे मालूम कि वो प्लस था या फिर माइनस था, तो इसीलिए हम दोनों ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी रूट लेना ना, तो आपको प्लस माइनस यहाँ पे लेना है, याद रखिएगा। अब क्या होगा, सुनो ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो इधर आएगा x + 1/2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, इसके हमेशा हमें 2 रूट्स मिलते हैं, तो यहाँ से भी 2 रूट्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार हम प्लस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है x + 1/2 विच इज इक्वल टू, अभी हम प्लस ले लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे और दूसरी बार में हम माइनस ले लेते हैं विच इज इक्वल टू -9/2। अब क्या होगा, देखो 1/2 को उस साइड लेकर के जाओ, तो जब ये 1/2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से भी देखिएगा 1/2 उधर गया तो -1/2 हो जाएगा, बराबर। अब आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो उनको एक साथ लिखने का मतलब एक ही बार लिखने का, और जो ऊपर वाले टर्म्स है उनको एक साथ ले लेने का, यानी कि कुछ ऐसा। देखो यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे इसको, और इधर आ जाएगा 9 - 1, 9 - 1 किया तो कितना आएगा भाई, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जरा देख लो, यहाँ पर क्या होगा, देखो फिर से ये दोनों सेम टू सेम है, तो एक ही बार लिखा, और इधर -9 -1 आ जाएगा, -9 -1 मिलकर के क्या हो जाएगा, -10 होगा कि नहीं? यस, क्योंकि दोनों माइनस में है और ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको काटो और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, और x का वैल्यू देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स मिल चुके हैं। क्या क्या मिले हैं, 4 and -5। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि therefore 4 and -5 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, आर रूट्स, या फिर सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट सब क्वेश्चन होता है कंप्लीट बाय द फर्स्ट मेथड। तो आप फर्स्ट मेथड को अच्छे से सीख लोगे ना, फिर आपको दूसरा मेथड भी अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसकी चिंता छोड़ दो, जब अगले लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे ना, तो आपको प्रॉपरली क्लैरिटी आएगी। ठीक है, हर चीज की। चलो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है समाप्त। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि सेकेंड सब क्वेश्चन की। तो इसमें भी आप देख सकते हो, ये जो आपके सामने इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा ये एक्सप्रेशन को, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या करना होता है, मैंने आपको बताया ना, यस बिल्कुल, पहले क्वेश्चन लिख लो। बोलो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे x² + 2x - 5 विच इज इक्वल टू 0। तो आपका पहला स्टेप क्या था कि हमें x² का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 करना है, तो ये तो पहले से 1 है, तो नो टेंशन, कोई बात नहीं। फिर जो थर्ड टर्म है ना, इसको बोलेंगे तू उधर जा, तो थर्ड टर्म उधर गया तो किस में हो जाएगा भाई, इधर ये माइनस में, उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, यस एवरीवन, थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला हमने सीखा था ना, क्या बोला था मैंने, थर्ड टर्म का फॉर्मूला, चलो फटाक से याद करो, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है भाई, 2 है, और फिर इसका होल स्क्वायर कर देना, बराबर। अब क्या होगा, 2 से 2 कट, और यहाँ पे क्या बचता है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड टर्म है ना, इसको दोनों साइड में प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिंग 1। ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ऐसे लिख दो, मतलब दोनों साइड में इसको हम प्लस करेंगे, बराबर। तो देखिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, x² +
2x, इसमें हम 1 को जोड़ देंगे विच इज इक्वल टू, यहाँ पर है 5, इसमें 1 को जोड़ दो। अब देखो क्या हम इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? अच्छे से देखिए कैसे करना है। यहाँ पे x है तो x लिख देना, फिर प्लस, इधर देखो प्लस का साइन है। अब ये जो 1 है ना, 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही होता है, द होल स्क्वायर। 5 + 1 करेंगे तो 6। फिर ये जो आपको होल स्क्वायर दिख रहा है हमें इसे हटाना है, तो इसके लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना वो यहाँ से गायब होगा। आप देखते रहिएगा। ये लाइन क्यों नहीं खिंचा पाया, 1 मिनट, लाइन खींचती हूँ मैं। यस, तो देखिए क्या होगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा ऐसे, x + 1 द होल स्क्वायर, एंड ये रूट के अंदर, फिर ये भी रूट के अंदर आएगा। बताया था ना प्लस माइनस भी लगाना है, भूलिएगा नहीं आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कट, तो यहाँ पर आता है x + 1 विच इज इक्वल टू ±√6। अब देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार हम प्लस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं x + 1 विच इज इक्वल टू +√6 और x + 1 विच इज इक्वल टू -√6। अच्छा, अब ये 1 को बोलो तो उधर जा, 1 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा। तो √6 - 1, और यहाँ पर देखिए x विच इज इक्वल टू -√6 और फिर ये 1 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x के हमें 2 वैल्यूज मिल चुके हैं, एक तो ये मिला है, दूसरा ये मिला है। तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे। किसके रूट्स होंगे, तो ये इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, और यही तो हमें निकालना था। तो फाइनली आप आंसर लिख सकते हो कि देयरफॉर √6 - 1 एंड -√6 - 1। ठीक है, ऐसे ही है ना, माइनस ही है ना, बिल्कुल। √6 - 1 एंड √6 -√6 - 1 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बस ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर। देखो कितना सिंपल सवाल था। तो यही होता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ऐसे ही आपको करना होता है, सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वैसा ही कुछ करना है। अब देखो इन लोगों ने इसमें वेरिएबल बदल दिया है, तो कोई बात नहीं, पहले x हुआ करता था, यहाँ पर m है ना, नो टेंशन। वेरिएबल बदला तो क्या हुआ, हम तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आओ यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और फिर हम इस क्वेश्चन को फटाक से इधर लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन इज गिवन टू यू m² - 5m विच इज इक्वल टू -3। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया है कि स्क्वायर वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो होना चाहिए 1। तो देखो ये 1 है, ओके, पहला काम तो हो गया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो हमारा तीसरा टर्म है वो होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, तो दूसरा काम भी हमारा हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 5m के बगल में ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, मतलब वो किसी न किसी का स्क्वायर हो, ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए। तो अब देखना आएगा। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं पहले। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखो बच्चों यहाँ पर है m, x की जगह पे क्या है, m है ना, तो हम m का कोएफिशिएंट लेंगे विच इज गिवन टू यू -5 द होल स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो 5 × 1 = 5, तो यहाँ पर -5/2, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 × 5 = 25 और माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड टर्म हमें क्या मिला है, 25/4 मिला है। तो इस थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलो भाई प्लस कर देते हैं। तो क्या लिखोगे, इधर क्या है देखो m² - 5m, प्लस कर दो इसमें 25/4 को विच इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट साइड में क्या है, मतलब राइट साइड में -3 प्लस 25/4 ऐसे करके लिख दीजिए। अच्छा, एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पर तो लिखा था एडिंग 1 बोथ साइड्स, क्या इसमें हम नहीं लिखेंगे कि एडिंग 25, एक मिनट कहाँ गया, एडिंग 25/4 बोथ साइड्स, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, वो तो मैं अभी आपके लिए सब कुछ नया नया ना, इसीलिए मैं हर एक स्टेप लिख करके बता रही हूँ, वरना आप ऐसे डायरेक्टली लिखोगे ना थर्ड टर्म, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कि फॉर्मूला कैसे हो रहा है, आप डायरेक्टली ये लिख दो, यहाँ पे वैल्यू लिख दो और फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर नहीं लिखा तो भी ज्यादा मतलब टेंशन मत लेना, ठीक है, चलेगा।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो ऐसे, इधर m स्क्वायर है तो m लिखना, फिर यहाँ पर देखो भाई अब ये माइनस का साइन है तो आपको ना माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 2 किसका स्क्वायर होता है, अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, द होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखो 3 के पास कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है ना, 3 के नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 4 3 12, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 25 आ गया और 4 1 4, फिर इसको माइनस करो तो आपको कितना मिलेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्वायर भी करना, स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, है ना। देखो देखो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है ना इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड का। तो हम इधर लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखो ये रूट के अंदर आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ m माइनस 5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले इसको माइनस कर दो, ये प्लस माइनस तो लगाना ही हम लोगों को। तो 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1, फिर यहाँ पे 4 और उसके बाद यहाँ पे माइनस था ना तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस में है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, लो भाई हमने कर दिया। और उसके बाद अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर से रूट कट, बराबर। चलिए आगे का देखिए, जब ये स्क्वायर यहाँ से खत्म हो गया तो जो है वो रहेगा m माइनस 5/2, लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ m माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू, अब इधर ध्यान से देखना प्लस माइनस तो रहेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अब देखो ये जो आपको रूट के अंदर 13 दिखाई दे रहा है तो रूट के अंदर 13 इसका स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, नहीं कुछ पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, इसको बस आप ऐसे माइनस ऐसे रूट 13 लिख दो। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है भाई, 2 होता है, ये सभी को पता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, ठीक है। चलिए अभी बात खत्म नहीं होती, अभी बाकी है, रुको। यहाँ पे देखो क्या आएगा m विच इज इक्वल टू नहीं m माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू प्लस रूट 13/2, यानी एक बार हम प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, और ये प्लस रहता है ना तो लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और m माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू माइनस रूट 13/2, बराबर। चलो भाई अब इसको हम सॉल्व करें फटाक से, तो देखिए क्या होगा, माइनस 5/2 को हम उस साइड लेकर के जाते हैं तो रूट 13/2 माइनस 5/2 उधर जाएगा तो प्लस 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए m, फिर इसको उधर लेकर के जाओ तो ये माइनस रूट 13/2 है, और फिर जब ये उधर गया तो प्लस 5/2, ऐसे करके हो जाएगा, बराबर। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे m विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है भाई, सेम है, एक ही बार लिखेंगे, और जो ऊपर वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ ले लेंगे, रूट 13 प्लस 5, और यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 2 लिख देंगे, फिर इधर माइनस 13 प्लस 5 ऐसे करके, है ना। मतलब देखो डिनोमिनेटर सेम था तो उसको हमने एक ही बार लिखा, और ये जो क्या कहते हैं ऊपर वाले टर्म्स थे उनको हमने एक साथ में ले लिया, तो बस यही है आपका फाइनल आंसर। अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है, तो इसी को आप फाइनली आंसर समझिएगा। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, बस यहाँ पे लिख दीजिएगा कि रूट 13 प्लस 5/2 एंड माइनस रूट 13 प्लस 5/2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आप सभी लोगों का थर्ड सब क्वेश्चन का आंसर, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ना समझ में आए तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, आओ मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। चलो लिखते हैं 9y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 बराबर 0। ठीक, ओके तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, पहला स्टेप मैंने आपको यही बताया था कि जो आपका स्क्वायर वाला टर्म है ना उसका कोएफिशिएंट आपको 1 करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, इसका कोएफिशिएंट क्या है भाई, वो तो 9 है, तो 9 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा।
तो 9 कैसे हटेगा, 9 को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। तो आप डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस इसको कर दिया और इन सबको छोड़ दिया, सबको करना पड़ेगा, दिस इज अ रूल। ठीक है, तो आओ फिर हम यहाँ पे डिवाइड करें। तो यहाँ पे लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाई 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 9y² अपॉन में 9 आ जाएगा, फिर -12y अपॉन में 9 आएगा, +2/9 विच इज इक्वल टू 0। चलो अब देखो कोई कटे तो उसको काटो, ये देखो 9 से 9 कट, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे दोस्तों y², फिर माइनस, ये देखो ये दोनों के दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं। तो आओ मैं आपको 3 से कैंसिल करके बताऊँ, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, यानी कि यहाँ पे -4/3 और ये y तो रहेगा ही, +2/9 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो स्क्वायर वाला टर्म था उसको हमने 0 बना दिया है। ठीक है, और दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता था कि जो हमारा तीसरा वाला टर्म है विच इज 2/9, इसे हमें भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो चलो फिर इसको हम भेज देते हैं उस साइड में। तो जाओ भाई तुम उधर जाओ, y² -4y/3 विच इज इक्वल टू +2/9 उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2/9। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म निकालना होगा ना। तो थर्ड टर्म निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो ये है फॉर्मूला 1/2 और जो मिडिल वाला टर्म रहेगा उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 4/3, मतलब मिडिल टर्म ये है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -4/3 द होल स्क्वायर, बराबर यही होगा ना, अच्छे से देख करके समझो। फिर इसको काटते हैं, देखो यहाँ पे ये कट सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा -2/3 और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या कितना होता है 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो देखो इसमें हमें थर्ड टर्म क्या मिला है प्यारे बच्चों, तो वो हमें मिला है 4/9। अब हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड टर्म है ना, इसको हम दोनों साइड में प्लस करेंगे। तो आइए फिर करते हैं, देखिए तो दोनों साइड कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर, इसमें हम प्लस कर देंगे। आइए फटाफट से करते हैं, 4/9 को प्लस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y² -4/3y, फिर इसमें प्लस करते हैं 2/9 को। ओके एक मिनट, 2/9 नहीं 4/9। अच्छा हम ये प्लस क्यों कर रहे हैं, दोनों साइड में क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो बस यहीं पर वो नंबर चाहिए, वहीं पर वो नंबर चाहिए, फिर हम दोनों साइड में क्यों कर रहे हैं, तो बच्चों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अगर हम कोई चीज किसी भी इक्वेशन में प्लस कर रहे हैं ना, तो हमें फिर वो चीज को माइनस कर देना होता है। ऐसे करने से क्या होता है कि जो आपका इक्वेशन है ना वो वापस से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने 4/9 लिखा है ना, अगर मैं इसको दोनों साइड में लिख दूंगी तो इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इधर है प्लस में और वो भी उधर है प्लस में। ठीक है, तो जब दोनों को एक पास पास लोगे ना तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा और दोनों हो जाएंगे कट, यानी वापस से जो आपका था वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसीलिए हम दोनों साइड में प्लस करते हैं। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे देखो क्या है, -2/9, इसमें हम प्लस कर रहे हैं 4/9 को, बराबर। चलो भाई अब आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या होगा, इसको हम बताओ कैसे लिख सकते हैं। तो y, फिर इधर माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ पर देखो ये जो 4 दिखाई दे रहा है ये 2 का स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है भाई 3 का, द होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चे लोग क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 2 यहाँ से हटाना है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, y -2/3 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 आएगा, अपॉन में 9 एंड द रूट ले लिया, फिर प्लस माइनस। ठीक है, बात समझ में आई, ओके जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। समझ में आया कि नहीं, वो प्लस में क्यों आया, क्योंकि देखो ना ग्रेटर नंबर का साइन प्लस में है तो प्लस में ही तो आएगा, और फिर क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कट। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब बस आप देखते रहिएगा कैसे होगा। यहाँ पे लिखेंगे y -2/3, फिर उसके बाद विच इज इक्वल टू, पहली बार में हम प्लस ले लेते हैं
ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, वही स्क्वायर रूट ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो 9 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो इसीलिए यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब एक बार में आपको माइनस ले लेना है, तो y माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू, तो चलो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है भाई 3 होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 दिखाई दे रहा है इसको हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो y विच इज इक्वल टू √2/3, जब ये उधर जाएगा तो +2/3 ऐसे करके हो जाएगा, है ना, प्लस में हो जाएगा। फिर यहीं पे कर लो आगे का भी, देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है भाई सेम है, तो उसको हम एक बार लिखेंगे, फिर जो ऊपर वाले टर्म्स है ना उनको हम इस प्रकार से साथ में लेकर के लिख देंगे, ठीक है, यानी कि √2 + 2 आ गया। फिर और यहाँ पर भी देखो ऐसा ही कुछ होगा, -2/√3, ये उधर जाने के बाद +2/3 हो जाएगा। फिर इसको जरा सॉल्व करो, तो यहाँ पर देखो क्या है 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे -2 + 2 है ना, -√2 + 2। तो आप देख सकते हो हमें ना यहाँ पर y के वैल्यूज मिल चुके हैं, पहला ये मिला है, दूसरा ये मिला है ना, यानी 2 रूट्स हमें मिल चुके हैं। तो बस इसका आंसर आप लिख देना ठीक से करके। पहले मैं इधर y के वैल्यूज लिख देती हूँ। देखो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 + √2 अपॉन में क्या आ गया 3, ठीक है, मैंने 2 को आगे कर दिया, राइट। वैसे आगे पीछे किया तो चलेगा, ऐसे लिखेंगे ना तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा, और ऐसे लिख देंगे तो भी नहीं कटेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 को आगे कर दिया। फिर यहाँ पर देखना मैंने 2 को आगे कर दिया, और जो -√2 था उसको मैंने पीछे कर दिया अपॉन में 3। तो यहाँ पे हमें 2 रूट्स मिल चुके हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस, ठीक है। तो फाइनली आप इसका आंसर लिखोगे कि देयरफॉर 2 + √2/3 and 2 - √2/3 are roots of the given equation। ठीक है, तो ये है प्यारे दोस्तों आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो 4th सब क्वेश्चन था इसको भी कंप्लीट कर लिया है बाय द फर्स्ट मेथड। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको भी आई थिंक सो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा हमें वही सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो आओ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को जरा लिख लेते हैं। तो बोलिए क्या है, 2y का स्क्वायर प्लस 9y + 10 विच इज इक्वल टू 0, बराबर। पहला स्टेप क्या कहता है कि जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाइए। तो यहाँ पर देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 1 बनाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना होगा, बिल्कुल सही 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बाई 2। तो क्या होगा यहाँ पे 2y² अपॉन में 2 प्लस 9y अपॉन में 2 आ गया प्लस 10 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सबको हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या 0 को नहीं करेंगे, अरे भाई अगर 0 को करोगे ना तो वही आंसर आने वाला है, इसलिए मैं 0 को नहीं कर रही हूँ, लेकिन चलिए मैं कर भी देती हूँ, ठीक है। इधर मैंने नहीं किया था ना, लो इधर भी मैं कर देती हूँ 9 से इसको डिवाइड, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर वही 0 ही आएगा, इसीलिए नहीं किया तो भी चलेगा। चलो अब 2 से 2 कट, तो यहाँ पर क्या आएगा y², फिर ये तो कट नहीं वाला, तो यहाँ पे 9y अपॉन 2 आएगा, फिर प्लस 2 5 सा क्या होता है 10 होता है, और 2 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा, 0। बात समझ में आई? ओके जी, अच्छा रुको, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेप क्या था कि ये जो तीसरा वाला टर्म है इसको बोलो राइट हैंड साइड में जाने। तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y² प्लस 9/2 y विच इज इक्वल टू -5, ठीक है। ये काम हमने कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड टर्म निकालना होगा, तो आइए बच्चे पार्टी हम लोग थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड टर्म विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू थर्ड स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे हम y का कोएफिशिएंट लेंगे विच इज 9/2 एंड द होल स्क्वायर, बराबर। चलो अब इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ कटता हुआ, मतलब कुछ कटता हुआ हमें दिखाई दे नहीं रहा, तो 9 1 = 9 और यहाँ पे 2 2 = 4 और फिर द होल स्क्वायर। उसके बाद 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, यानी कि 81/16 यहाँ पर मिल चुका है हमें थर्ड टर्म। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड टर्म को दोनों साइड में प्लस करेंगे। तो आइए बच्चे लोग हम कर देते हैं थर्ड टर्म को प्लस, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है y²
प्लस 9/2 इधर y, उसके बाद इसको प्लस कर दो थर्ड टर्म को, तो 81/16 एंड विच इज इक्वल टू -5, इसमें भी प्लस कर दो 81/16 को, ठीक है। ओके अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे y है तो y लिखना, फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 16 किसका स्क्वायर होता है भाई 4 का, है ना, और फिर यहाँ पे द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको जरा आप सॉल्व कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 16 5 सा कितना होता है भाई 80 होता है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 81 और उसके बाद 16 1 जा 16, ये लो जी आ गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ये स्क्वायर को यहाँ से हटाने के लिए, तो हम इधर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का ना हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब देखो आगे का आपको दिखा रही हूं मैं, देखिए ये पूरा हमारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा कुछ ऐसा, y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा देखो 81 माइनस 80 करोगे तो 1 आएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/16, देखो ये तो पहली बात रूट के अंदर आएगा और 1/16 आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस लगाना ना भूलें, ठीक है। ओके जी अच्छी बात है। फिर यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट कट, तो y प्लस 9/4, और यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है भाई 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/4। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो y प्लस 9/4 विच इज इक्वल टू प्लस 1/4 और y प्लस 9/4 विच इज इक्वल टू -1/4। अब ये 9/4 को उधर लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो ऐसे करके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम 9/4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -9/4, ठीक है। फिर देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है भाई सेम है, तो उसको ना एक बार ही लिखना ऐसे, 4 4 तो 4 लिख दिया, फिर 1 - 9 है ना, न्यूमरेटर को एक साथ ले लेंगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखना और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आप लोग साथ में ले सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आगे का क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा y विच इज इक्वल टू 9 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 8, और प्लस में कि माइनस में क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस में है। अब इसको काट दो, 4 1 4 4 2 8, यानी कि इधर -2 आ गया, और यहाँ पर देखो क्या आएगा y विच इज इक्वल टू -1 - 9, दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, अपॉन में क्या आ गया 4। अब इसको काटो तो 2 5 सा कितना होता है 10 होता है, 2 2 सा कितना होता है 4, तो ये आ गया -5/2, ठीक है समझ में आया। ओके तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है, आप देख सकते हो y विच इज इक्वल टू -2 और y का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिला है प्यारे बच्चों -5/2, ठीक है। तो अब क्या करोगे, बस यही इसके रूट्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर 2 -2 एंड -5/2 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर आपका जो 5वां सवाल था ये भी होता है कंप्लीट, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने ये 5th वाले सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम चलने वाले हैं आगे और सॉल्व करने वाले हैं हमारे अगले सवाल को। पहले ये फटाक से देखो फिर मैं चलती हूँ आगे। यस आइए आगे चलते हैं, ये रहा हमारा अंतिम सवाल। तो अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है, चलो लिखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या लिखेंगे देखो 5x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब देखो भाई ये इन लोगों ने ये वाले टर्म को उधर भेज दिया है, तो हम लोग ने इसको इधर बुला लेंगे। ये जो 4x दिखाई दे रहा है इसको कहेंगे तो इधर आ जा, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा विच इज इक्वल टू 7। अब क्या मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट्स को हमें 1 करना है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर वाला टर्म क्या है, ये इसका कोएफिशिएंट क्या है 5, इसे 1 बनाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 5 है ना, डिवाइडिंग बाई 5, ठीक है 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा ना 5x स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 4/5, इधर x भी रहेगा विच इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। फिर क्या 5 से 5 कट, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर -4/x
4/5x और यहाँ पे 7/5, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट को -1 कर दिया है। फिर जो हमारा थर्ड टर्म था उसको हमने इस साइड ले लिया है ना, जो तीसरा वाला टर्म हुआ करता था कांस्टेंट वाला। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ना थर्ड टर्म निकालना होगा। तो आओ जल्दी से थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, जो यहाँ पर दिया गया है -4/5 द होल स्क्वायर। अब इसको 2 से हम काट देते हैं, देखो 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर आ गया 2/5 जो कि माइनस में, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, -2 का स्क्वायर करेंगे +4 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी कि हमें थर्ड टर्म क्या मिलता है 4/25। अब इस थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ना जोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम दोनों साइड में प्लस कर देते हैं। ये पहला वाला साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है x² माइनस 4x/5 प्लस 4/25 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे है 7/5, उसके बाद इसमें हम जोड़ देते हैं 4/25 को, बराबर। चलो भाई अब आगे चलते हैं। इसको बताओ हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से देखिए और फिर अभी आपको समझ में आ जाएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बताइए। देखिए यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, फिर इधर माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। ये जो 4 है ना, ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 2 का। ये 25 किसका स्क्वायर है भाई 5 का, तो यहाँ पर आ गया x - 2/5 द होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो आप लोग, तो क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं बता रही हूँ, सुनो। यहाँ पर हम क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा रास्ता भी है हमारे पास। तो चलो एक काम करते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा इधर क्या है 25, अगर इधर भी 25 आ जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो हम ना यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। मैं थोड़ा ये कलर बदल करके लिखती हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इधर भी 25 हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। 7 5 से कितना होता है 35 होता है, और यहाँ पर 5 5 25 प्लस ये 4/25। अब देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना बच्चों, वो हो चुका है सेम। समझ में आया ना, ये आप लोगों ने पहले से बेसिक में सब कुछ सीखा ही है। तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म्स को एक साथ लेकर के जोड़ देंगे, सिंपल। तो आइए लिखती हूँ मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x - 2/5 द होल स्क्वायर, ठीक है, 2/5 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो एक बार ही इसको लिखेंगे। फिर जो न्यूमरेटर है ना उनको हम साथ में ले लेंगे, तो 35 + 4, ठीक है। तो 35 + 4 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 39। ओके चलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पर x - 2/5 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 39/25, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। 35 + 4 करेंगे तो 39 आएगा। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलो अभी ये स्क्वायर रूट आप लोग ले लो, तो x - 2/5 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, रूट के अंदर 39/25, क्लियर। चलो अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कट, मतलब x - 2/5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा देखो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39 कितना होता है, तो ये जो आपका 39 ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है ना। 7 7 सा 49 होता है, 39 नहीं होता है, बराबर। तो इसीलिए ये रूट के अंदर ही आएगा, आई थिंक सो 39 है ना, क्योंकि 13 3 सा 39 होता है, बराबर। और कभी होता है क्या 39, अगर मैं इसको 3 से काटूँ 3 1 सा 3 3 3 सा 9 नहीं होगा, मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा। और ये जो 25 दिखाई दे रहा है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसको मैंने रूट के बाहर निकाल दिया। ओके अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं x - 2/5 विच इज इक्वल टू, एक बार ये प्लस ले लो कि प्लस 39/5, और अब माइनस ले लेना x - 2/5 विच इज इक्वल टू माइनस रूट के अंदर 39/5, ठीक है। तो एक बार हमने प्लस लिया और एक बार माइनस लिया। अब चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं जल्दी से। ये 2/5 को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो रूट 39/5 जब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2/5, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, एक मिनट, x विच इज इक्वल टू माइनस रूट 13/5 जब ये उधर जाएगा तो प्लस 2/5, ऐसे करके हो जाएगा। ओके अब आगे का देख लो जरा।
आगे का इधर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे x विच इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एक बार ही लिखना और न्यूमरेटर्स को साथ में ले लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, √39 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 आ गया, फिर माइनस √39 प्लस 2, ऐसे करके, बराबर। अब क्या करेंगे, बस आंसर तो मिल गया ना, हमें 2 रूट्स मिल चुके हैं, तो अब चलो यहाँ पे हम फाइनली इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लिख देते हैं। देखिए पहला रूट हमें क्या मिला है कि x विच इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं 2 को पहले लिखते हैं, 39 को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 39 अपॉन में आ गया 2, और x का वैल्यू हमें क्या मिला है, तो 2 को पहले लिख लो, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39 अपॉन में आ गया 2। तो ये है इसके रूट्स। तो आप इसका आंसर लिख देना कि 2 प्लस √39 अपॉन 2 एंड 2 माइनस √39 अपॉन 2 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन, तो ये है बच्चे लोग आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये जो हमारा अंतिम सवाल था इस प्रैक्टिस सेट 2.3 का, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यस एवरीवन, कंप्लीट होता है, ये देख लो अच्छे से, ये इसका फाइनली आंसर है। आंसर अगर आपने ऐसे लिखा तो भी चलेगा, और अगर आपने ये ऐसे लिख दिया, मतलब ऐसे आगे पीछे हम कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने ये आगे पीछे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ना माइनस था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो ये इधर माइनस था, है ना, तो मैंने सोचा चलो माइनस वाले को उधर रखे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, इसीलिए मैंने इधर आगे पीछे किया है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.3 के सारे क्वेश्चंस को फर्स्ट मेथड से कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हमारा आएगा सेकंड मेथड, तो उसको हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 7 में, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 6 था ना। अब 7th लेक्चर में हम लोग आगे के जो वही प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चंस को नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, दूसरे मेथड से। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यस आपको पीडीएफ भी मिलेगी, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। पीडीएफ इस वाले इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, नहीं जुड़े हो तो आप सभी लोग जुड़ जाना। और ये जो एसके क्लास ऐप है ना, इसमें भी मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी, फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप सभी लोग हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आ जाइए हमारी बैच में पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।